अभी फिर से ही वॉक करने की शुरुआत की है। सुबह 30 मिनट वॉक करता हूँ, शाम को भी 30 मिनट का समय निकालता हूँ। फिर से हर रविवार को पढ़ने लगा हूँ। आजकल स्टॉक मार्केट की स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे कई वाक्य हैं जो व्यक्ति अपने मित्रों के साथ में समय दर समय साझा करता रहता है। हम स्कूल और कॉलेज के उन दिनों की याद करें और कई बार घर परिवार वाले पूछ लिया करते थे कितनी देर पढ़े। 3 घंटे पढ़ाई की। और एक प्रश्न साथ में ये भी रहता था कि जो 3 घंटे पढ़ाई की उसमें याद क्या किया, स्मृतियों के अंदर क्या है। ये दोनों ही अंतर बहुत बड़े हैं। 3 घंटे तक एक ही जगह बैठे रहे, नाम दिया पढ़ाई की, किंतु वहाँ स्वयं के लिए क्या सीखने का प्रयत्न किया और किस तरह की पोजीशंस में चले। 25 वर्षों की नौकरी रही। अनुभव का बहुत बड़ा आधार है 25 वर्ष। और उसके साथ में एक बार व्यक्ति स्वयं से पूछे कि इन 25 वर्षों में क्या क्या सीखा, किस किस तरह से खुद को इवॉल्व किया, या फिर इन 25 वर्षों के अंदर वो ही एक काम करते रह गए जो पहले दिन शुरुआत में खुद के साथ में जुड़ा था। जब भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी करता है तो कई बार मित्रों को ये कहता है ये शुरुआत कर दी है, इस तरह से जाने लगा हूँ, और वहाँ से वाह नामक शब्द भी मिल जाता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। किंतु वहीं पर एक बार स्वयं से पूछने की आवश्यकता रहती है कि वो रूटीन कितने दिन तक जारी रहा और उससे भीतर की खुशी कितनी निकल कर आई। बताने और जताने से अलग स्वयं को उसका क्या फायदा मिला। जब वो स्पष्टता साथ में होती है तो हम फिर बारंबार ये कहने वाले नहीं होते लोगों को कि हम ये कर रहे हैं या फिर हम वो कर रहे हैं। उसकी झलक सामने स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है। इसके पीछे वजह क्या है कि आप रेगुलर रूटीन के अंदर वर्षों से वॉक कर रहे हैं। शारीरिक स्तर के ऊपर उसका प्रभाव नजर आएगा। आप रेगुलर रूटीन के अंदर पढ़ने वाले रहे हैं, नए शब्दों के साथ में, नए विचारों के साथ में लोग आपसे जुड़ने वाले होंगे। आपने यदि कोई भी ऐसा कार्य अभ्यास के साथ में जोड़ा है तो फिर वो कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि हम ये कर रहे हैं, अपने आप ही वो हुनर सामने आता है। गायन के अंदर आप स्वयं को लगातार भीतर एक अभ्यास की प्रक्रिया के साथ में लेकर चल रहे हैं तो अंततोगत्वा वो स्थिति आपको ये बताती है कि अब लोगों के सम्मुख जब भी आप कुछ रखेंगे तो वो एक अलग सिरे से सामने निकल कर आने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई डाउटफुल अप्रोच नहीं है। इस यात्रा के अंदर हम जब भी स्वयं को किसी भी सिरे के साथ में आनंदित महसूस करने लगते हैं तो फिर वो बात घंटों के साथ में नहीं जुड़ी रहती, वो बात किसी और सिरे के साथ नहीं जुड़ी रहती। जिस बच्चे ने शिक्षा को यहाँ पूरे तरीके से अपने जीवन का आधार बना लिया, उससे न तो माता पिता ही पूछता है कितने घंटे तक पढ़े और न ही वो बच्चा बारंबार लोगों को बताता है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर अभ्यास का वो सिरा आ चुका है। जो व्यक्ति अपने गायन को लेकर लगातार रियाज करने वाला होता है वो बताता नहीं है कि मैं 4 बजे उठा हूं और 4 बजे उठकर 2 घंटे तक रियाज किया और गया हूं, अभ्यास किया है। उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। उसका सुरीला कंठ, लगातार उसकी मुखरित होती हुई वाणी वो लोगों को वैसे ही प्रभावित करने वाली हो जाती है। तो इसी तरह से हम बताने और जताने की यात्रा से कितना दूर हो पाते हैं और स्वयं को मांझने के अंदर कितना समय दे पाते हैं, ये एक वास्तविक स्थिति है जो लोगों के सम्मुख परिलक्षित होने वाली होती है। इस स्पष्टता को अपने साथ में रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब देखिएगा कि व्यवहारिक चर्चा से आगे यदि ज्योतिषीय चर्चाओं की हम बात करें, सूर्य और चंद्रमा इस नवग्रहीय व्यवस्था में 2 दृश्यमान ग्रह हैं। आप देखिए कि इन 2 दृश्यमान ग्रहों के अलावा 5 प्रमुख तारा ग्रह हैं और इसके अलावा 2 छाया ग्रह भी, राहु और केतु। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो एक तरह से तारा ग्रह की प्रवृत्तियों के अंदर आने वाले हो जाते हैं। ये नवग्रहीय व्यवस्था का स्वरूप सामने है। अब इसमें सूर्य और चंद्रमा के रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सूर्य यदि प्रथम भाव में है, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में है, तो आप ये देखिए कि यहाँ व्यक्ति का जन्म या तो पूर्णिमा का होगा या फिर पूर्णिमा के आसपास का होगा। यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही साथ में है तो व्यक्ति का जन्म या तो अमावस्या का होगा या फिर अमावस्या के आसपास का होगा। ये दोनों ही ग्रह जब यहाँ सप्तक स्थितियों के साथ में होते हैं, यानी एक ग्रह प्रथम में है, दूसरा सप्तम में, एक ग्रह चतुर्थ में है, दूसरा दशम में, एक ग्रह पंचम में है, दूसरा एकादश के अंदर, ऐसी स्थितियों में सूर्य और चंद्रमा जब भी रहते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी के रिफ्लेक्शंस हैं
उसका चहुमुखी विकास होता है और साथ ही साथ में जो उसके व्यक्तित्व की आभा है वो लोगों को रिझाने वाली भी होती है। तो वहीं यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यहाँ यदि साथ में होंगे तो व्यक्ति के रिफ्लेक्शन के साथ में कई बार एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है। जिस एनर्जी की अप्रोच के साथ में चलना चाहिए उसमें कई बार एक कमी नजर आती है। ये एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों ही ग्रहों का संयुक्त प्रभाव है जो कहीं न कहीं व्यक्ति को नकारात्मकता के आकस्मिक सिरों के साथ में भी गिरने वाला होता है। ऐसी प्रवृत्तियों में इन दोनों ही दृश्यमान ग्रहों की आराधना और उपासना लगातार की जा सकती है। इस चर्चा के बाद में हम यहाँ आपके सम्मुख 19 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में ही चलायमान है। मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ पर आप देखिएगा कि जो भाग्य का संयोग है वो आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से प्राप्त रहेगा। कामकाजी जीवन के अंदर जिन बुलंदियों को आप प्राप्त करने का विचार कर रहे थे उसकी जो संरचना बनानी होती है, उसकी जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है, रविवार के इस दिवस विशेष में आपको वहाँ से पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। यहाँ पर भाइयों और मित्रों का जो अपेक्षित सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं था वहाँ पर भी एक पॉजिटिव बेस प्रिपेयर है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में ये रविवार आपको सुकून देने वाला होगा। इस बात को भी अपने साथ में आप नोटिस करके चलिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को रक्त संबंधी विकारों से यहाँ सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए और वहीं खान पान पर भी जितना नियंत्रण रखकर आप चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करेंगे। और वहीं जो पुराने मित्रों के साथ में, घर पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा मन को संतुष्टि के भाव देता चला जाएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आज प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी कुछ टास्क आपके सामने निकल कर आ सकती है जिसके साथ में स्वयं को जोड़ने की इच्छा शक्ति प्रबलतम वेग के साथ में रखें। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से ये दिन आपके लिए व्यापारिक जीवन में अलग प्रभाव को उत्पन्न करता चला जा रहा है। और वहीं जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं उसमें संभावनाओं के सिरे नए स्तर के साथ में निकल कर आते चले जाएंगे और रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं। क्षमताओं के साथ में जो भी कामकाज जुड़े होते हैं वो भी आपको यहाँ बेटर फोल्ड देते चले जा रहे हैं। निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल के अंदर रिसर्च संबंधी कामकाज में स्वयं को और अधिक गहराई से जोड़ने का प्रयास करें। गृहस्थ के साथ जो भी समय बीतेगा संतुष्टि के भाव आपको देता चला जाएगा। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस सामने है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि बहुत अच्छे से स्थापित है। गृहस्थ का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त। कामकाजी जीवन के अंदर जो लोग आपको बारंबार नेगेटिव करने का प्रयास कर रहे थे आज उनसे आप चर्चाओं से बचें। सुबह सुबह आलस्य का त्याग करके आप यदि कर्म की ओर प्रवृत्तशील रहते हैं तो ये जो रविवार है शानदार स्थितियों की ओर आपको उन्मुख करने वाला हो सकता है। जो जीवन में प्रबंधन की कमी आप देख रहे हैं, किसी भी कामकाज की ओर गए और वहां पर जो एक डिसिप्लिन प्लस मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है उससे आप कहीं ना कहीं खुद को एक कमतरी के अंदर आंक रहे हैं, वहां पर ये दिवस आपको काफी हद तक पुनः सकारात्मक कर सकता है यदि आप शुरुआत को यहाँ सहेज कर लेकर चलने वाले होते हैं तो। और इसी के साथ मेडिकल फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर ये समय विशेष आपके लिए डेवलपमेंट की अप्रोच लेकर आ रहा है। भाग दौड़ रहेगी किंतु उसके साथ परिणामों की प्रतिध्वनि भी सकारात्मक तौर पर आपके लिए गुंजायमान रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों को खर्चों से संबंधित आधार से पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए और वहीं पर स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियां परेशान करने वाली हो सकती है। ऋण देने और लेने से पूर्णतया आपके लिए यहाँ पर संभलना आवश्यक रहेगा। भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से बचें और वहीं यदि यात्राओं से संबंधित कामकाज आज यदि आप टालकर आगे बढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा बेहतरी आपके सम्मुख रहने वाली होगी। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं से अधिक कामकाज को अपने साथ जोड़ने से आप संभलते हैं तो बेहतरी रहेगी। और वहीं पर ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि रचनात्मकता के सिरों के साथ में जुड़कर जितना आप आगे खुद को बढ़ाएंगे
उतनी ही स्वयं के लिए यहाँ पर बेहतरी देते चले जाएंगे और वहीं शत्रुओं से काफ़ी हद तक एक तरह से नियंत्रित आधार के साथ में आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच लेकर आने से आप संभलें। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ आज का दिवस विशेष भी भाग दौड़ लेकर आ रहा है। उसकी स्वीकारोक्ति आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। घर परिवार के साथ में बेहतर समय जो बीतेगा वो आपको आत्मिक संतुष्टि देने वाला होगा। ये जो भाग दौड़ है इसके सिरे कहाँ हैं? जब घर परिवार के साथ में वो सिरे जुड़ते हुए नजर आते हैं तो हम यहाँ खुद को काफ़ी हद तक खुशी दे पाते हैं। ये आधार यहाँ आपके सम्मुख और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। ये दिन नई प्लानिंग के साथ में चलने का है, जिससे अवकाश के इस दिवस विशेष में आप पूरे ही सप्ताह पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को अपने साथ में जोड़ते चले जाएं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड अप्रोच के अंदर रिलेशन से जो एक बॉन्डिंग नहीं निकल कर आ पा रही थी या आगे के निर्णय की तरफ आप नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर भी सम्यक तौर के ऊपर ये दिवस आपको सहयोग करता हुआ नजर आएगा। भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय लेने से आपको हल्की फुल्की सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर भागदौड़ बनी हुई है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्थितियों के साथ में है, तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज में ये दिन यदि आप टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में लेकर चलते हैं तो आपको अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देता चला जाएगा और वहीं पर आपकी इच्छा शक्ति आपको और अधिक तीव्र करती चली जा रही है। इस एक मूल मंत्र पर स्वयं को आप काबिज करके चलने का प्रयास करें। और वहीं आपसे हम यहाँ निवेदन करना चाहेंगे कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों में वहाँ उलझने से आपको बचना चाहिए। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीते, भावी भविष्य की चर्चाओं के साथ में जो आप सोचना चाहते हैं वो रिफ्लेक्शन लिए हुए हो। दोपहर के बाद का समय अंतराल ऐसे कार्यों में आपको उलझा सकता है जिसकी प्रायोरिटी आपके साथ में अभी तक डिसाइड नहीं थी। वहां से भी आप स्वयं को धैर्यशीलता के आधार के साथ में लेकर चलिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर के साथ में यहाँ पर बना हुआ है और वहीं यात्राएं यहाँ आपको एक पॉजिटिव फ्रेम देने वाली हो सकती है। ये निवेदन करेंगे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जो रुझान है उसके साथ में खुद को और अच्छे से बढ़ाने का आप प्रयास करते चले जाएं। ये समय विशेष शिक्षा संबंधी आधार के साथ में भी आपको काफी हद तक सकारात्मकता दे रहा है। पुराने किसी भी रुपए पैसे की स्थितियां फंसी हुई थी जो रोटेशन के अंदर नहीं आ पा रही थी, किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा होती है और वहां से पॉजिटिविटी निकल कर आती है। ये बेस आपके सम्मुख यहाँ और अच्छे से झिलमिल हो सकता है। और वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, दोपहर के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज के दिवस विशेष में सुबह सुबह आप सूर्य उपासना जरूर करें। एकांत में जो भी समय बीतेगा, मन के भीतर जो भी भ्रांतियां हैं उनको हटाने वाला रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे आप संभलें। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में प्रमुख निवेश से आप बचें और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य को पुनः आप शुरू करवाने जा रहे हैं। 1 से 2 दिन का गैप देकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो उसको और ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां होती है उसकी वृद्धि के अंदर कमी है। एक्सपेक्टेड जो गेन आप देख रहे थे उसमें जब भी कमी रहती है तो खुद को आप फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। वायु जनित विकारों से संभलें और वहीं जो शत्रु आपकी मानसिकता के ऊपर हावी हो चुके हैं, आज मेडिटेशन के द्वारा, एकांत में चिंतन के द्वारा किस तरह से उनके विचारों से स्वयं को आप मुक्त कर सकते हैं वो आधार अपने साथ जरूर लेकर चलें। पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में यहाँ पर कुछ तल्खियां निकल कर आ सकती हैं। धनु राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास की गतिविधियां अब निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपको अपने लिए मानसिक सुख जरूर खोजना चाहिए। कृतज्ञता के भाव के साथ में चलें। जो हासिल किया है उसको भीतर तक एक बार रिफ्लेक्शंस में लेकर आने का प्रयास करें। पुरानी स्मृतियों के साथ में जब भी आप मित्रों के साथ में बैठेंगे इस दिवस के अंदर तो यहाँ सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में मन को आप और अधिक निर्मल
निर्मल और तरोताज़ा करते चले जाएंगे। यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि यदि कोई भी कार्य लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, कोई भी संभावना परिपूरित होकर सामने नहीं आ पा रही थी, यहाँ पुनः एक खटखटाहट आप उस व्यक्ति विशेष तक जरूर पहुंचाएं कि हम आपसे निवेदन करते हैं, या जिन भी शब्दों के साथ में पहुंच सकते हैं वहां तक आप पहुंचने का प्रयास जरूर करें। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में यहाँ आपको रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं गृहस्थ के साथ में यहाँ जो आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं वहां पर भी सकारात्मकता रहेगी। मकर राशि के जातकों के सोच में रुग्णता आ सकती है। छोटी छोटी बातें संशय को जन्म देने वाली होती है तो व्यक्ति खुद को डिस्टर्ब करता है, उससे संभलने का प्रयास करें। यहाँ पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो आप अपने रूटीन को यहाँ बहुत अच्छे से बना चुके हैं, रविवार में आलस्य की प्रवृत्तियों की वजह से उस रूटीन को आप चेंज करने वाले नहीं हो, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, और ऐसा कोई भी कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ता है, जो भी निर्णय लें आप उसके अंदर पूरे तरीके से अवेयर रहने का प्रयास करते चले जाइएगा, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि वाणी पर जितना नियंत्रण आप स्थापित रखेंगे उतना ही ये दिवस आपको उलझनों से बचाने वाला रहेगा। इस एक अटमोस्ट अप्रोच को अपने साथ में जरूर आप बनाकर रखने वाले हों। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के अंदर बहुत अच्छे से वृद्धि रहने वाली होगी। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि भाग दौड़ के सिरे आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, रुकावट और थकावट नहीं है। नए लोगों से जो मुलाकात होगी एक अलग एहसास आपको देकर जाने वाली होगी। आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आज हैं, ओहदे वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर आप कितना बल देकर चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ जो आपकी क्षमताएं हैं उससे जुड़कर आप जिस भी कामकाज को पूर्ण करने की ओर जाएंगे अपने लिए और ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा के सिरे सम्मुख निक्षेपित होकर सामने आने वाले नहीं होते। वहीं मीन राशि के जातकों को अज्ञात भय से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। यहाँ भागदौड़ रहेगी, किंतु वो भागदौड़ कहाँ पहुंचा रही है उसका कोई सिरा जब नजर नहीं आए तो खुद को किस तरह से आप पॉजिटिव करेंगे ये एक बेस बनाकर चलें। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो भी महानुभाव बहुत पहले आपके जीवन से एक तरह से दूर हो चुके हैं, आज पुनः वो कोई भी अवसर आपके सम्मुख रखते हैं, पुनः जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर भी आप सकारात्मक रुख को अपनाकर चलते चले जाइएगा। यही समय विशेष के अंदर हृदय जनित रोगों से संभलने की जरूरत रहेगी। और वहीं अस्थि जनित विकारों से भी आप सावधान रहें। यात्रा यदि टाली जाती है तो ज्यादा अच्छा है। मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, घर परिवार के साथ में जो भी समय यहाँ व्यतीत होगा, आपके मन को आत्मिक संबल देता चला जाएगा। ये भी वस्तुतः एक प्रमुख स्थिति आपके सम्मुख यहाँ है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर वृद्धि के संभावित आधार निकलकर सम्मुख आ सकते हैं, वहां पर अपनी चेष्टाओं को बल देकर आप जरूर चलें। तो ये था 19 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।